हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। कल हमने चर्चा की थी कंट्रोलिंग क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में। आधुनिक प्रबंधकों को आमूलचूल परिवर्तन और चहुमुखी परिवर्तनों का जो सामना करना पड़ता है, इसमें तकनीकी साधन है, बाजार है, जनता है, ग्राहक, ये सभी तेज गति के साथ परिवर्तन इनमें हो रहे हैं। जो पुराना जो समय था वो अब समाप्त हो चुका है, और सामान्यतः किसी भी प्रबंधक को जो ऐसे वातावरण में अब प्रबंध करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, जहाँ सदियों या वर्षों पूर्व बनाई गई जो नियंत्रण की जो विधियाँ हैं उनका प्रयोग करना पड़ता हो। आज के प्रबंधक को एक प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे आज जटिलताओं की जो आकार की व्यवस्था में, वातावरण की व्यवस्था में, तकनीकी नव परिवर्तनों की व्यवस्था में तथा मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्था में कार्य करना पड़ता है। अब इसको अगर बिंदुवार अपन चर्चा करें तो कह सकते हैं, पहला, व्यवसाय का बढ़ता हुआ आकार, ग्रोइंग साइज ऑफ बिजनेस। एक प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता का प्रथम कारण यह है कि आधुनिक व्यवसाय का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक छोटे व्यवसाय में जहाँ एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है, नियंत्रण की समस्या कठिन नहीं होती है, किंतु व्यवसाय के बढ़ने के साथ ही नियंत्रण की समस्या भी बढ़ जाती है। व्यवसायों में जहाँ कहीं ज़्यादा लोग काम करते हैं, कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर नियंत्रण की समस्या बहुत बड़ी होती है। नेक्स्ट है इसका परिवर्तनशील वातावरण, चेंजिंग एनवायरनमेंट। नियंत्रण की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि आज का उपक्रम अत्यधिक जटिल एवं परिवर्तनशील वातावरण में व्यवसाय करता है। परिवर्तन की प्रक्रिया आवश्यक एवं सदैव बनी रहने वाली प्रक्रिया है। इस युग की ये एक विशेषता है कि प्रतिदिन नई नई वस्तुएं, नए नए ब्रांड तथा नई नई तकनीकों की खोज की जा रही है। दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, सरकार का नियंत्रण बढ़ रहा है तथा कई सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे अनिश्चित वातावरण में नियोजन करना एक कठिन कार्य है, और किसी कार्य के लिए भविष्यवाणी करना भी कठिन है। तो ऐसी स्थिति में नियंत्रण एक विकल्प नहीं रहता है, बल्कि आवश्यकता बन जाता है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आधुनिक व्यवसाय की एक विशेषता यह भी है कि प्रबंधक अधिकारों के विकेंद्रीकरण पर जोर देने लगे हैं। एक विकेंद्रीकृत संस्था में नियंत्रण करना परम आवश्यक होता है। नियंत्रण के बिना विकेंद्रीकृत कार्यों एवं अधिकारों से किसी प्रकार का परिणाम प्राप्त करना कठिन होता है। नेक्स्ट है मनोबल के लिए आवश्यक, विटल फॉर मॉरल। इस संबंध में मैकफर्लैंड जो है, उन्होंने कहा है कि संस्था के मनोबल एवं शक्ति के लिए नियंत्रण करना आवश्यक है। कर्मचारी कभी ऐसी स्थिति को पसंद नहीं करते हैं जो नियंत्रण के बाहर हो। अनियंत्रित स्थिति में कर्मचारी अपने भविष्य के संबंध में किसी भी बात को नहीं सोच सकते। वह मन चंचलता से लाभ भोगी होने के स्थान पर उससे पिस जाते हैं। नेक्स्ट है निर्णय लेने में सहायक,
नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना एवं नियंत्रित करना एक दूसरे से निकट रूप से संबंधित है। विद्वानों का ये मानना है कि उच्च अधिकारियों के निर्णय नियंत्रण के लिए ही होते हैं। नेक्स्ट है त्रुटियों पर अंकुश, चेक ऑन मिस्टेक्स। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था से संस्था में त्रुटियों पर अंकुश लगता है। सभी व्यक्ति निर्धारित प्रमापों के अनुरूप त्रुटि रहित कार्य करने को विवश होने लगते हैं। नेक्स्ट है क्रमबद्धता एवं अनुशासन, फॉर प्रोवाइडिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। व्यवसाय में, मुद्रा के लेन देन में, व्यापार में तथा कई अन्य मामलों में व्यक्ति लालच में आ सकता है। नियंत्रण द्वारा ये ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति इन लालचों में न फंसे। इस संबंध में मैकफर्लैंड जो है उन्होंने लिखा है कि यद्यपि नियंत्रण सभी परिस्थितियों में आदत में आई हुई बेईमानियों को समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन यदि प्रबंधक उचित प्रयत्नों द्वारा अपनी संस्था के कर्मचारियों में नियंत्रण विधियों द्वारा न्याय एवं अनुशासन स्थापित नहीं करता है तो प्रबंधक उत्तरदायी है। नेक्स्ट है समन्वय में सुविधा, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण संस्था में प्रभावशाली समन्वय करने में भी सहायता करता है। मशीनों, माल तथा वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करके मानवीय संसाधन के साथ इनको संबंधित किया जाता है। विभिन्न कर्मचारियों के कार्यों का समय समय पर नियंत्रण करके संस्था की नीतियों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इस संबंध में ड्रेकर ने कहा है कि नियंत्रण उद्देश्यों एवं साधनों तथा उत्पादन एवं प्रयासों में संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों को अभिप्रेरणा, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। नियंत्रण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। कर्मचारियों के कार्यों का नियंत्रण करके उनके कार्यों एवं उनकी स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। इसके आधार पर अच्छे कार्यों के लिए कर्मचारियों की प्रशंसा की जा सकती है और यदि कार्य आशानुकूल नहीं होते हैं तो आवश्यक दंड भी दिया जा सकता है। इस प्रकार ये दोनों ही बातें कर्मचारियों को अभिप्रेरित करती है। और लास्ट है इसका उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुली। नियंत्रण संस्था के उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। नियंत्रण प्रक्रिया से कार्यों को उद्देश्यों की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है, कार्यों में भटकाव को रोका जा सकता है। इस कारण से उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा सकते हैं। इस संबंध में विलियम गलुक लिखते हैं कि जैसे बैरोमीटर ताप अनुकूलन प्रणाली को कुशलतापूर्वक संचालित करता है, उसी प्रकार संस्था के अभीष्ट परिणामों को प्राप्त करने में नियंत्रण सकारात्मक भूमिका निभाता है। उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति ही संगठन की प्रभावशीलता है। तो ये मुख्य कारण है या ये जो बिंदु है ये नियंत्रण के महत्व को या उसकी आवश्यकता को बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।